चलो भाई, तो शुरू करते हैं। वेलकम 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 टू येट एपिसोड ऑफ द अनकैप्ड इंडियंस एंड व्हाट अ मैच। व्हाट अ मैच, मजा आ गया। एक टाइम पे जब से 2 विकेट गिरी थी और अजिंक्य रहाणे और अंग्रेश रघुवंशी बैटिंग कर रहे थे, मोस्टली लोगों ने टीवी ऑफ कर दिया था। मैंने बाई चांस सिर्फ स्कोर चेक करने के लिए वापस खोला, एंड जस्ट जैसे ही मैंने खोला, अजिंक्य रहाणे की विकेट गिर गई। नाउ जब अजिंक्य रहाणे की विकेट गिरी, तब काफी डिस्कशन हुआ कि रिव्यू लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। फिर मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि आज शायद युजवेंद्र चहल का दिन हो सकता है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस मेरे को लगा युजवेंद्र चहल का दिन इसलिए हो सकता है क्योंकि उसे हवा में ड्रिफ्ट मिल रही थी, और उसे पिच से थोड़ी बहुत असिस्टेंस मिल रही थी। और जहां पे थोड़ी सी असिस्टेंस मिलती है युजवेंद्र चहल को, वो अपनी लाइन एंड लेंथ को इस तरह वेरी करते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत युजी चहल से ही करना चाहता हूं, बिकॉज उनके जो फास्ट बॉलिंग कोच है जेम्स होप, उन्होंने ये बोला कि 5 इनिंग्स खेल चुके हैं युजवेंद्र चहल, सिर्फ 2 विकेट निकाली है। एंड हम सब चाहते हैं कि वो और जल्दी गेम में आए। इस बार वो आई थिंक 7वीं ओवर में आए थे, और उसके बाद जो युजवेंद्र चहल ने किया है, इट इज समथिंग। युजवेंद्र चहल की बॉलिंग अगर आप देखो ना, तो उसके पास रशीद खान जैसा क्विक काम नहीं है, या नूर अहमद की तरह 100 105 में नहीं डाल सकता। He has very three simple classical leg spinners variations. He has a googly, he has a very good stock delivery in his leg break, and he has an excellent flipper. ये इसी इसी स्किल सेट के साथ ना, वो अपनी लाइन एंड लेंथ को ऐसे ऑल्टर करते हैं जैसे कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस बंदे का जो दिमाग है ना, ये आज सच में काम में है। अगर आपने देखा हो तो आप लेफ्टी हो या राइटी हो, स्टक फ्रॉम ओवर द विकेट, कि वो वहीं से डालेगा। ही चेंज हिज लाइन ब्यूटिफुली, शिफ्टिंग बिटवीन लेग एंड ऑफ। ठीक है। हल्का सा वो बॉल को हवा में ड्रिफ्ट कर रहा था, राइट हैंडर को अंदर की तरफ, और वो बॉल घूम के बाहर जा रही थी। और लेफ्ट हैंडर रिंकू सिंह को हवा में वो दूर ड्रिफ्ट कर रहा है, लेकिन बॉल अंदर आ गई। दिस इज टेक्स्ट बुक स्टाइल, ओल्ड स्कूल लेग स्पिन बॉलिंग, जिसको बोलते हैं ना शेन वॉन जो करता था। मतलब आजकल के T20 में तो ऐसा हो गया है कि आपके पास 10 वेरिएशन होते हैं, आप बॉल छुपाते हो, अब ये करते हो, वो करते हो। लेकिन युजवेंद्र चहल का जो ताकत है, वो उसकी स्लोनेस में है, वो उसकी फ्लाइट में है। वो किस तरह से बॉल को लूप देते हैं और हमेशा आगे डालने की कोशिश करते हैं। अगर आपने आज रसल के जब वो बॉलिंग कर रहे थे, उन्हें मार पड़ी, पर अगर फील्ड प्लेसमेंट देखा, सारे सामने थे, सारे के सारे फील्डर सामने थे। एक तो इतना सामने था कि मुझे लगा साइड स्क्रीन के बीच में आ रहा होगा। और he had the guts to actually get out and bowl those fuller deliveries, asking Russell की तरह में दम है ना तुम मार। रसल ने मारा, ऐसा नहीं है, बट इट टुक अ लॉट ऑफ गट्स। सो हैप्पी फॉर युजवेंद्र चहल, 5 मैचेस, नो विकेट्स। रिकी पॉन्टिंग ने उसे मैच से पहले पूछा था कि आप एक फिटनेस टेस्ट दे दो, क्योंकि आप खेल पाओगे कि नहीं मुझे पता नहीं है। Chahal gave the fitness test and he said, I'm ready. Imagine if Chahal was not playing this game. That would have been something completely different. Glenn Maxwell getting Venkatesh Iyer was a crucial breakthrough. But all in all, Punjab has chased the highest score against KKR in 2024. Now they've defended the lowest total in 2025. KKR versus Punjab is the new rivalry. इसका नाम कुछ एल कुछ तो रख दो, जो आपका मन करे वो इस राइवलरी का नाम रख देना। Talking about both sides batting, I think very poor shot selection, very poor game awareness, and at one point in time, it was not that the wicket was bad, because you could see batsmen hitting fours and sixes quite easily. What really bothered me is what the shot selection by both these matches, by both these teams. इनफैक्ट अजिंक्य रहाणे तक तो ये बोल दिया कि स्लॉग स्वीप करना या स्वीप करना बहुत डिफिकल्ट था इस विकेट पे। पर आप देख लो, वेंकटेश अय्यर ट्राई टू स्वीप, अजिंक्य रहाणे ट्राई टू स्वीप, एंड एट द एंड ऑफ द डे दे सॉर्ट ऑफ पेड द प्राइस फॉर इट ऑल्सो। एक ट्रिक जहां पे केकेआर शायद मिस कर दिया इस बार, वो ये था कि केकेआर ने इस बार मोइन अली को बिठा दिया और वो एंड्रेड नोकिया को ले आए। Probably because they felt Mulanpur has a little bit of grass, the conditions are a little cold, maybe it helps fast bowling a lot more. Now imagine if they had played Moin Ali, then they would have so many spinners at their disposal who are actually very lethal. But they did not need so many spinners, but they could not chase down 112. That is something KKR has managed to pull off. अजिंक्य रहाणे in the post match presentation, उसके पास कोई words नहीं थे कि भाई वो बोले तो क्या बोले, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वैसा हो गया था। इनिशियली व्हाट आई थॉट वाज हर्षित राणा की जो बॉलिंग थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। आई थिंक फील्ड प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, एंड क्रेडिट गोज टू रमनदीप सिंह। रमनदीप सिंह इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इंडिया हैज राइट नाउ। उसका इंडिया ए वर्सेस पाकिस्तान ए का जब कैच देखा हो, दैट वाज आउटरेजियस। ठीक है, आज भी जो उसने, अब आपके बेस्ट फील्डर्स हमेशा वहां रहेंगे जहां पे कैचेस के सबसे ज्यादा चांस है।
हर्षित राणा ने एक डीप स्क्वायर लेग रखा, जो हमने बहुत सारे मैचेस में देखा है बैट्समैन को जानबूझ के पैर की तरफ बॉलिंग करते हैं, सो दैट दे कम इन एंड स्टार्ट प्लेइंग दो शॉट्स कि भाई आपको सिक्स मार रहे हैं, आप सिक्स मारो, बट वहां पे ही मारना पड़ेगा जहां पे फील्डर है. हर्षित राणा मेड श्योर प्रियांश आर्य डज इट एंड गॉट हिज विकेट. डिसेप्टेबल स्लोअर वंस. हर्षित राणा की एबिलिटी जो है कम बैक करने की आफ्टर गेटिंग अ फोर और सिक्स इज वेरी 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 गुड एंड वेरी कमेंडेबल. Shreyas Iyer gets out on a very bad delivery, again caught by Ramandeep Singh. जॉश इंग्लिश के साथ जब हर्षित राणा बॉलिंग करना है, तो अगर आपने देखा हो तो बाउंस थोड़ा सा स्टीप था. ही वाज बॉलिंग गुड लेंथ डिलीवरीज, बीटिंग देम, ट्राइंग टू कट. English was not very, very careful. After that came Maxwell, who is a matter of concern because in last like say, 6 innings, he's been 7 innings, he's been dismissed 4 times by Varun Chakravarti, which clearly shows कि Maxwell वरुण चक्रवर्ती को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं. 6 ओवर के बाद 54 for 4 थी. मैक्सवेल और वधेरा दोनों खेल रहे थे, बट आई थिंक दे रन आउट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, एक इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश की जगह दे ट्राई कीपिंग द मोमेंटम अप, ट्राइंग टू पुट द प्रेशर ऑन, बट इट्स केकेआर, सो इट्स डिफिकल्ट टू पुट दैट प्रेशर ऑन. Suya Shedge, who's been fantastic for Mumbai in the Syed Mustaq Ali Trophy, मेरे को बहुत ज्यादा hope थी. He got out to a very loose shot, to be honest. Again, an example saying that shot selection is something that really, really bothers them. Um, but what a match, guys! What a match! Like what a turnaround by Punjab Kings. Uh, El Trinity, yes, you can call that. I genuinely don't know what KKR has to say and what they will think about this, but what they really need to think about is the fact that they were in the game. It was their match. There was no way they could have lost it. Ramandeep Singh gets out on a full toss out of everyone. Something that is never. I mean, कैसे हो गया यार ये. मुलानपुर के बाकी के पहले दो स्कोर्स 200 प्लस जा रहे थे. टीम्स वर नाउ फेसिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन डू, बट दिस वाज अ थ्रिलर ऑफ अ मैच. मतलब मेरे को एंड तक लगा कि शायद रसल जिस तरह से युजवेंद्र चहल की ओवर को डोमिनेट किया कर जाएगा, बट kudos to Marco Jansen of bowling that delivery. एंड उससे पहले वाली ओवर जो इसने डाली अर्शदीप सिंह ने, वेरी गॉड, वैभव और आउट. क्लासिक प्रॉपर टेस्ट मैच लेंस था. मतलब ऐसा लग रहा था कि एशेज इन कलर देख रहे हो आप. What a match! What a match! I think KKR now has a lot of thinking to do because KKR बहुत ज्यादा छोटी छोटी मार्जिन से मैच आ रहे हैं. 1 or 2 hits away, a few runs away, and that is what KKR is facing. And मैंने कल भी ये बोला था, KKR's opening partnership of Sunil Narine and Quinton de Kock together is not working out how it worked out last time. Sunil Narine is trying to hit every odd ball out of the park, which is very, very difficult, especially when you have quality bowlers like Jansen, Arshdeep, etc. bowling at you. So that is something that they really need to figure out on if Narine can become successful a little bit more often. Quinton de Kock, after that one knock, has not really fired. He keeps chipping it in the air, does not get the timing, ball hits high off the bat, सीधा catch देते हैं square leg mid wicket की तरफ. It's not the first time Quinton de Kock इस तरह से out हो रहे हैं. Um, Angrish Raghuvanshi, again the batter from Mumbai, very very impressive, very good shots. But यहाँ पे युजवेंद्र चहल का आप दिमाग देखो. उसने उस विकेट से पहले एक बॉल डाली लेग स्टंप की तरफ, एंड देन सॉर्ट ऑफ ही रियलाइज, रघुवंशी, यार ये मेरी स्टंप्स को अटैक कर रहा है, लेग स्टंप की तरफ फील्ड है, मैं ऑफ की तरफ मारने की कोशिश करता हूँ. एंड अ क्लासिक डिलीवरी वेयर द बॉल इज एंगलिंग टुवर्ड्स द राइट हैंडर बट मूव्स अवे, ट्राइज टू गिव स्पेस, कॉट एट पॉइंट. कितनी बार हमने देखा है युजवेंद्र चहल को ये करते हुए. बट चहल again using his brain, again that line length deviation in the air, drift in the air, and Chahal ने खत्म कर दिया उनको यार. Like in that 1-2 over, he just got all of them. Uh, that's sort of the match summary.